तमिलनाडु के 21 अधीनम जो हैं वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाकर ये सिंगोल इन्होंने इनको प्रधानमंत्री को सौंप दिया है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उसकी तस्वीर है। और जो वैदिक मंत्रोच्चार और बाकी अंग वस्त्रम इन सब के साथ में प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो सत्ता परिवर्तन या हस्तांतरण जो भी हम कह रहे हैं वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये आप जिस दिशा में जिस बारे में आप बात कह रहे थे वही यहाँ साफ दिख रहा है। इस तस्वीर में यहाँ देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। आना चाहता हूँ सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, अब तो सब कुछ हो गया है, अब राजदंड हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है, और ये तमिलनाडु से 21 अधीनम आकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री को सौंप चुके हैं राजदंड। ये तमिलनाडु का राजदंड, यहाँ ये तमिलनाडु की सत्ता दी गई क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? ये वो तमिलनाडु है राजीव जी जहाँ द्रविड़ मूवमेंट हो चुका है और वहाँ की सत्ताधारी और विपक्ष दोनों, वहाँ की राजनीति द्रविड़ आंदोलन के ही इर्द गिर्द घूमती है। सत्ता हस्तांतरण तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों के बीच में होता है। तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है राजनीतिक। दूसरी बात ये राजीव जी कि आप विपक्ष को देखिए, ठीक है कि आज कॉरपोरेट ने मोदी साहब पे हाथ रखा, कॉरपोरेट ने इनके लिए मीडिया को साधा अपने फायदे के लिए। कॉरपोरेट को जो भी फायदे मिले, क्योंकि कॉरपोरेट को मीडिया से और नरेंद्र मोदी से क्या मिल रहा है कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं। जनता के, पब्लिक के रिसोर्सेज से पैसा बनाने का काम चल रहा है। जनता बेरोजगार हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा है, खाने की चीजें नहीं मिल रही हैं लोगों को, बेरोजगारी है, लेकिन कॉरपोरेट का मुनाफा चल रहा है। अगर आप उस दौर को देखिए जब कोरोना काल में, जब लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही थी अंतिम संस्कार के लिए, उस वक्त भी कॉरपोरेट पैसे बना रहा था। तो कॉरपोरेट ने एक सोशल रेजिस्टेंस, एक जिसको कहें कि प्रतिरोध खत्म करने की कीमत देता है नरेंद्र मोदी को कि हिंदू मुसलमान करो, ये करो, इस तरीके के हेडलाइन मैनेजमेंट करो। आज यहाँ से संग्रहालय उठा के वो ले आए, कल कुछ और कर दिया, परसों कुछ और कर दिया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कॉर्पोरेट इनको सपोर्ट करता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जो विपक्षी दल हैं, अधिकांश विपक्षी दल नरेंद्र मोदी से राजनीति में सीनियर हैं, ज्यादा अच्छी राजनीति उनको आती है। जो उसमें बहुत सबसे यंग है राहुल गांधी, वो भी 10 साल सीनियर है नरेंद्र मोदी से लोकसभा में, 10 साल, 2 सेशन। ममता बनर्जी, जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे महासचिव थे या कार्यकर्ता थे, तब वो राजीव गांधी की मिनिस्ट्री में थी। मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। राजीव गांधी के समय मोदी साहब कहाँ थे? जब मोदी साहब हरियाणा के इंचार्ज थे, उस वक्त सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष थी और कांग्रेस की अध्यक्ष थी। किसी नेता को देख लीजिए आप, नीतीश कुमार को देख लीजिए, रेल मंत्री थे जब मोदी साहब हरियाणा देख रहे थे, हिमाचल देख रहे थे। तो किसी भी नेता की आप तुलना अगर करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी से राजनीति में 10 कदम आगे है, ज्यादा बेहतर राजनीति आती है। उनका दुर्भाग्य केवल ये है कि मीडिया उनके साथ नहीं है और कॉर्पोरेट उनके साथ नहीं है। लेकिन राजीव जी, जिसको राजनीति आती है ना, वो फिर राजनीति करता है। मुझे लगता है कि अब विपक्ष ने ये तय कर लिया है
कि राजनीति करनी है इनके साथ, इसलिए इतना बड़ा कदम उठाया है। और बहुत कुछ राजनीति में पर्दे के पीछे होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों का जो कॉन्फिडेंस है कि वो तमाम दबावों के बावजूद, मीडिया के तमाम प्रचार के बावजूद, अगर उनमें एकता बनी हुई है और वो कल बायकॉट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि विपक्ष को सिस्टम के अंदर से भी कोई आवाज उन तक पहुंच रही है। राजीव जी। जी जी बिल्कुल। देखिए बहुत सारी चीज़ें, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके वार को झेलना, उसके अलावा